हेलो एवरीवन, आई एम सोहेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कल थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया था और मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि किसी ने कमेंट किया हुआ था कि पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्रायंगल का, वो कैसे प्रूफ होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में उन्होंने बोला था कि आप बता दीजिए। तो मैं आज क्या करूँगा कि मैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करके बताऊँगा कि आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कैसे कर सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा बार 5 नंबर, ये जब भी आएगा तो आपको 5 नंबर में आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन जो होगा थ्योरम में ये आएगा। ट्रायंगल का है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए आप 7 क्लास से लगातार इसका यूज़ देख रहे होंगे। ये कैसे आता है, इसका प्रूफ हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, मैं कुछ छोटे से इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। वो भी फिगर कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। नेमिंग में देता हूँ यहाँ पे ए, यहाँ दे दिया बी, इसको सी, और यहाँ पे 90 डिग्री। ये कौन सा ट्रायंगल है, मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहला कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ये वैलिड है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री फिक्स होता है। और सबसे बड़ा जो साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनियस। सबसे लॉन्गेस्ट साइड को आप जानते हो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और स्टैंडिंग साइड है ये, बट इसको परपेंडिकुलर है, ये जो हो गया वो बेस हो गया। वो एंगल पे डिपेंड करता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, पर यहाँ मैं सीधा आपको पाइथागोरस समझा रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, अगर आप उसको स्क्वायर करते हो तो वह बराबर होता है बाकी अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस अगर ए बी सी में बात करें, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ए सी। तो अगर आप ए सी का स्क्वायर करते हो तो वो अगर बराबर आता है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, तो इसी स्टेटमेंट को, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ये वैलिड होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और राइट एंगल ट्रायंगल का ये कंडीशन भी है, किसी भी ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल होने का ये कंडीशन भी है कि उसका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तब जाके वो राइट एंगल ट्रायंगल भी कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे। यही चीज हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन देते हैं। गिवन में हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, गिवन में हम ये बस लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट, किस पे है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल एट किस पे मैं बनाया हूँ, बी पे। बी पे 90 है तो मैंने लिख दिया राइट एंगल एट बी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्यू रखते तो राइट एंगल एट क्यू लिखते। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको जो प्रूफ करना है आप उसको लिख दो। आपको क्या प्रूफ करना है, जो भी प्रूफ करना है आप उसको लिखो। तो आपको प्रूफ ये करना है कि h का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर में यहाँ लिख देता हूँ, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या h की जगह पे क्या वैल्यू है, ए सी का स्क्वायर, और p की जगह पे क्या वैल्यू है, ए बी का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है, बी सी का स्क्वायर है। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एक छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे क्योंकि प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यूज होता है ज़्यादातर। ज़्यादा कुछ नहीं, एक परपेंडिकुलर लेंगे जो बी से परपेंडिकुलर लेंगे, जो कि ए सी पे गिरा देंगे। ठीक है, एक हम पॉइंट बी पॉइंट से एक लाइन लेंगे जो कि क्या करेंगे, ए सी के ऊपर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ला देंगे। ठीक है, नेम देते हैं बी एम। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बी से लेके आएंगे एम पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू किस पे, ए सी पे। यहाँ तक हो गया। अब हम सीधा क्या करेंगे, हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं प्रूफ कर कैसे रहा हूँ, जैसे जैसे मैं स्टेप जा रहा हूँ आप वैसे वैसे समझ के अगर आप इसको अप्लाई कीजिएगा तो आप इजीली जो है वो पाइथागोरस थ्योरम सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादातर एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में आपको इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करना है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़े होंगे। कॉन्ग्रुएंसी जो होता है किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, या साइड साइड साइड, ये सारे प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है,
दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंस। अगर मैं सामने जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ मैं कहूँगा कि इसका कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होगा, तो एक ऐसा बोर्ड लेके आइएगा जिस बोर्ड को अगर इस बोर्ड के ऊपर आप रख दें तो इसका कोई भी साइड वर्टेक्स नजर नहीं आएगा, मिल जाए एक दूसरे से, वो क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। जैसे आप A4 पेज यूज करते हो अपने कॉपी का या अपने बुक का, तो अगर आप देखते हो कि हर तरफ से वो बराबर होता है, अगर दो पेज को एक साथ हाथ पे लो तो दोनों का क्या होगा, सारा साइड एक दूसरे से मिल जाएगा, ऐसे फिगर को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है या कोई दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो उसका सारा साइड एंगल सब आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ हम अप्लाई करेंगे, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंस। अब बात आता है सिमिलर। देखिए कॉन्ग्रुएंस सिमिलर दोनों एक तरह मिलता जुलता चीज है। कॉन्ग्रुएंसी आपको पढ़ना है 9 में, सिमिलर पढ़ना है क्लास 10th में। देखिए कॉन्ग्रुएंस मैंने क्या बताया कि सेम शेप सेम साइड। सिमिलर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये टर्म, मैंने जो जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल चेंज हो जाएगा। सिमिलर का मतलब होता है कि सेम शेप हो पर डिफरेंट साइज। ऐसे फिगर को और भी प्रॉपर्टी बहुत कुछ इसके अंदर होता है, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रायंगल नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ट्रायंगल को पूरा पढ़ाने बैठूंगा तो फिर वीडियो आपको बहुत लंबा होते चला जाएगा। बस मैं सिमिलर आपको छोटा सा टर्म समझाना चाह रहा हूँ कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर क्या होता है। ऐसा फिगर जिसका सेम शेप सेम साइज हो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, जैसे ये दोनों मार्कर। अब क्या है कि सेम साइज और सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब सेम शेप। देखिए दोनों का शेप जो है सेम है, पर अगर इसको हम छोटा कर दे ये बड़ा रहे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सिमिलर कहलाएगा, ठीक है। और सिमिलर के लिए और भी बहुत सारा कंडीशन होता है। सिमिलर क्राइटेरिया को प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा रूल जो बता दूं कि 9-10 में ऐड हुआ है। अगर आपके पास सिर्फ दो एंगल भी मिल जाता है किसी दो ट्रायंगल के बीच, अगर दो एंगल भी आपको गिवन मिल जाता है तो आप उस ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पे। हम क्या करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे ABC। देखिए कौन सा ट्रायंगल को मैंने सिलेक्ट किया, इन ट्रायंगल ABC। और इस ट्रायंगल के साथ अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा ट्रायंगल को ले रहा हूँ AMB। ट्रायंगल AMB, दोनों ट्रायंगल है, दोनों का शेप सेम है पर दोनों का साइज अलग है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लगेगा वो सिमिलर का लगेगा, कॉन्ग्रुएंस का नहीं लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे, बड़े वाले में ABC में और AMB में क्या क्या चीज सेम है, जो सेम आएगा उसको वहां लिख देंगे। देखिए एंगल A इसमें भी आ रहा है, एंगल A इसमें भी आ रहा है, ABC में भी एंगल A आ रहा है, AMB में भी एंगल A आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और यहाँ पे एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों के अंदर मौजूद है। आगे देखिए, तो आगे आप जरा देखिएगा तो AMB में यहाँ क्या बन रहा है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। ABC B पे क्या बन रहा है, 90। दोनों में 90 डिग्री। एक और चीज मिल गया, क्या, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल ABC। क्या हुआ, ईच कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखिए अगर सिमिलर के, मैंने बताया था कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी, अगर सिर्फ आपको दो एंगल भी मिल जाता है तो आप उसको सिमिलर कर सकते हो। तो मुझे दो एंगल मिल गया, मेरे लिए तो काफ़ी है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा कि ट्रायंगल ABC जो हो गया वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल AMB के। किस प्रॉपर्टी से, तो बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गया। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके रेशियो जो होते हैं, उसके साइड के रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। साइड के रेशियो को आप कैसे लोगे, तो देखिए यहाँ से आप अगर ले रहे हो EB तो उसके नीचे रेशियो क्या आएगा, AM। वैसे ही आप यहाँ से अगर BC ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, MB। और आप यहाँ से अगर AC ले रहे हो तो यहाँ से AB, ठीक है। मैं सिर्फ इन दोनों को लेके चलता हूँ एक साथ, किसको, बाकी बीच वाला मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ AB बाई AM इज इक्वल टू AC बाई AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई EB को AB से इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। AC को AM से इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये AC इंटू AM। इसको मैं मान ले रहा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए इसके बाद ये पहला इक्वेशन हो गया, पहले इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक बार ट्रायंगल लूंगा ABC। तो यहां मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल ABC। और दूसरा ट्रायंगल मैं कौन सा लेता हूं, देखिए मैं ABC के साथ एक बार ये लिया था एक पार्ट को, अब दूसरे पार्ट को लूंगा। दूसरा पार्ट क्या है मेरा, BMC एंड ट्रायंगल BMC।
दोनों में क्या इक्वल है, तो आप देख रहे हो ए बी सी में भी सी है, बी एम सी में भी सी है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों में है कॉमन, ठीक है। और कुछ बताइए, ए बी सी में भी बी 90 डिग्री, बी एम सी में भी एम कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो वही चीज हम यहाँ भी फिर से लिखते हैं, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी एम सी कितना, एच 90 डिग्री। दो मिल गया एंगल, मैंने बताया सिमिलर में सिर्फ दो एंगल मिल गया, तो मैं उस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता दूंगा डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी एम सी किससे, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया या एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे ये सिमिलर प्रूफ हो गया। जैसे सिमिलर प्रूफ हो गया, मैंने बताया क्या कि इसका रेशियो इसका भी क्या होगा, इक्वल होगा, साइड का रेशियो। तो यहाँ से हम लेंगे ए बी बाई बी एम इज इक्वल टू बी सी बाई एम सी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। इन दोनों को मैं लेके चलता हूँ एक साथ, उधर को छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, बी सी बाई एम सी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी को बी सी से इंटू करिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा ए सी इंटू एम सी, इसको मैं मान लिया इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन मेरे सामने आया, फर्स्ट और सेकंड, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। कैसे ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखिए ऐड करने से मुझे क्या मिल रहा है, थोड़ा सा LHS को LHS से ऐड करूंगा, RHS को RHS से ऐड करूंगा। यहाँ से ए बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है बी सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है मेरा ए सी इंटू ए एम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए सी इंटू ए एम प्लस यहाँ पे क्या है ए सी इंटू एम सी, ए सी इंटू एम सी। इधर वाले टर्म को फिर से मैं उतार दूं, क्या है मेरा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए सी जो है वो दोनों के अंदर आ रहा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से ए सी को कॉमन ले लूंगा। जैसे ए सी मेरा कॉमन होगा, यहाँ बच जाएगा मेरा ए एम प्लस एम सी, ठीक है। फिर से मैं उतार दूं, यहाँ हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए एम प्लस एम सी, ए एम प्लस एम सी, ए एम प्लस एम सी को जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए एम प्लस एम सी को ऐड करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा ए सी, और ये मेरा रहा पाइथागोरस थ्योरम का फाइनल फॉर्मूला जो कि प्रूफ हो गया, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसमें कुछ सिमिलर का कंसेप्ट लगा है, आप कोशिश कीजिए समझने का। मैं फिर से जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो मैं सारा का सारा टर्म तो बताने ही वाला हूँ। ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम, कैसे प्रूफ होता है, कैसे कैसे मैंने लिया, फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, मैंने सिमिलर किया दो ट्रायंगल को। एक बार ये बड़े वाले ट्रायंगल को लिया ऊपर वाले के साथ, और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल को लिया छोटे वाले नीचे वाले ट्रायंगल के साथ। दोनों को जो इक्वेशन आया दोनों को मैं ऐड कर दिया, मेरा फाइनल जो रिजल्ट वो आ गया, ठीक है। मैं आगे और भी जो थ्योरम अगर कोई बताए, किसी का डिमांड होगा, कोई अगर कमेंट में बताता है तो उसको प्रूफ करूंगा, नहीं तो मैं थेल्स और पाइथागोरस पे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, सीधा कल मिलते हैं अब हम।